Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या निकल के आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। तो पहले आप पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो मिथुन राशि ये कार्ड बता रहा है कि आप ना पिछले समय से अपने रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। कंटिन्यूसली जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल किया है, नाउ अब आप एक वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो जहां आप अपने पेंटिकल को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो समय आपने बहुत ज्यादा ले लिया, चाहे करियर में आपको एफर्ट लगाने में समय लगा हो, चाहे रिलेशनशिप को सही करने में टाइम लगा हो। टाइम टेकिंग कार्ड इसको बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड चीज है, आप मुझे बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, मतलब आप कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना कोई स्टार्टअप आप ग्रो कर सकते हैं। और जनवरी के लास्ट में आपको कुछ ऐसा माइंड में आइडिया भी आ सकता है। रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट लगाए है ना, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज की वैल्यू कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो ये पेंटिकल आप कितना पकड़ के बैठ गए हैं। तो ऐसी आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। वो अगर किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आप हैं। वो बात अलग है कि अभी एक्सप्रेसिव नहीं है, ये कार्ड थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को बता रहा है, तो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या जो चीजें उनको डिफाइन करना चाहिए वो चीजें वो डिफाइन नहीं करते हैं। और आप विद इन 10 डेज कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, मतलब कोई न्यू स्किल ऐड कर रहे हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, या काफी अच्छे प्लानर आप होते हो तो अपनी लाइफ को एक प्लान्ड वे में आगे ले जाओगे। वही ना, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं और कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हो ना जहां पर ये ग्रीनरी काइंड की एनर्जीज प्रेजेंट रहेगी। और ये एक कमिटमेंट का कार्ड भी माना जाता है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी से कंपैटिबिलिटी अपनी मैच करना चाह रहे हो ना, तो जनवरी के लास्ट में और फरवरी की स्टार्टिंग में आपकी किसी से कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। फाइनेंशियली आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस बन रहे हैं। बस वही बात है कि अपना फोकस आप कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। देखिए, मैं फोकस की बात कर रही थी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। आपने ना कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स भगवान पे, और जैसे ही आपने सरेंडर किया है वैसे ही आप में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गए, पॉजिटिव एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करने लगे हो। क्वीन ऑफ कप्स का आना एक ऐसी साइकिल के स्टार्ट होने को बता रहा है जहां आपको क्रिएटिविटी आप गेन करोगे, मतलब आपको एक ऐसी एनर्जी फील होगी कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दिया है। इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मैं इस कार्ड के थ्रू बोल रही थी कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं ना, तो वो भी अपना कप आपको ऑफर कर सकते हैं। आपके पर्सन इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं ना जेमिनाइज, जरूर वो शुरुआत में आपसे जेलसी रखते होंगे, लेकिन आपके नेचर को देखते हुए, आपके बिहेवियर को देखते हुए ना, कि उनके नेचर में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील करने लगते हैं। और मे बी आप किसी पर्सन को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे, फ्रेंड में, अपने रिलेशनशिप में, तो वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज बिल्ड हो रही है। एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, मतलब छोटी छोटी बातों को ना माइंड में जो रोटेट करते हो ना, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एकदम चीजों को पकड़ के ना बैठे। ये कार्ड ना आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि आपको किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट होती हुई दिख रहा है, मतलब आप लोगों की नजरों में रह सकते हैं, है ना। सक्सेस आपको गेन होती हुई दिख रही है। वाटर एलिमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं किसी के आपको लेकर। देन यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग का जो आप इंतजार कर रहे थे ना, वो शिफ्ट आते हुए दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना लाइफ में चेंज लाएगा, साथ साथ स्टेबिलिटी देता है।
क्यों देता है स्टेबिलिटी? आप देखो यहाँ पे 4 वॉन्ड्स प्रेजेंट है जो एक पिलर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी आने के लिए एक्चुअली 4 वॉन्ड्स ही चाहिए, वही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ साथ फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है जो आपको क्रिएटिविटी में आगे बढ़ने के चांसेस देंगे। और ये कार्ड ना स्पीड को शो कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो वो तो बात अलग है, लेकिन जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, जहां पर फंसा हुआ फील कर रहे थे, उन सब चीजों से आगे बढ़ पाओगे। डेयरिंग डिसीजंस, जो अभी तक आप डेयरिंग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, तो वो डिसीजंस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या किसी करियर में एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चला आ रहा है ना, फाइनली जेमिनाइज वो रिलीज हो सकता है। कुछ लोगों की एडवेंचरस एनर्जी दिख रही है, तो आप कोशिश करोगे कोई ऐसा प्लान बनाए जहां पर आप इंजॉयमेंट वाले मोड में जा सके, एक फन लविंग एनर्जी रहे। मतलब आपका ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे एकदम शांत आपकी पर्सनैलिटी है। यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रह रहे हो, अपने लिए समय दे रहे हो, तो यहाँ एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आप सोशलाइज भी होने वाले हैं। देखिए, मैं कंफ्यूजन की बात कर रही थी इस कार्ड के साथ, नेक्स्ट ही आ गया 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चॉइसेस आपको दी जा रही है, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 7 कप्स प्रेजेंट हैं, तो आपको कुछ ऐसे चॉइसेस यूनिवर्स दे रहे हैं जिसके आपको मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वही ना, मैं इस कार्ड के साथ आपको रिमाइंड कराती हूँ कि यहाँ पे लैडर एंड स्नैक दोनों एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं। तो कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तो कुछ लोग आपको डिग्रेड करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किसकी बातों को नोटिस करना है और किसकी बातों को इग्नोर कर देना है ना। एकदम ये माइंड में बिठा के मत रखे, किसी की बातों को इग्नोर करना भी सीखिए। लोग आपको अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं, तो अवेयरनेस लेके आइए। ओके, 7 ऑफ कप्स का आना, अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास ऑप्शंस ज्यादा चले आ रहे होंगे, तो फाइनली वो कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं आपको लेके। वो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में इंक्रीज हो रहा है। वही ना, ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसे मोड में लेके जाएगा ना जहां आपको फील होगा कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो अगेन यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो है जो आपके बारे में कंटिन्यूअसली विचार करते रहते हैं। जस्टिस, लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, या आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो आपको ये जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अभी तक आपके फेवर में डिसीजंस नहीं आ रहे थे ना, तो आपके फेवर में डिसीजंस एंड रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी कि आपको दिखेगा कि यूनिवर्स हमेशा आपका साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते हो। फिर आपके अगेंस्ट में अगर 10 लोग भी हो ना, तो आपको उस चीज से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है आप सही रास्ते आगे बढ़ रहे हो, तो यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे, बट रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, तो सही लोगों की पहचान करना आपको आना चाहिए। लीगल मैटर कोई चला आ रहा था ना, वो रिजॉल्व होगा। अगेन यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी आ गई, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन आपके साथ कहीं ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है। और आप प्लान भी बना रहे थे एक्चुअली कहीं जाने का, तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपका सडन प्लान बन जाए कहीं जाने का। आप एक कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो जेमिनाइज, तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, इस रूम से बाहर नहीं आओगे, तब तक कैसे एक्शन लोगे? आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी। यूनिवर्स ने अगर आपको यहाँ पे 2 वॉन दिए हैं, तो आपको सही वॉन को चूज करना पड़ेगा। तो एक्शंस लेना सीखिए, अपनी पॉजिटिविटी को एक एक्शन में कन्वर्ट करिए। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी सेविंग्स का कार्ड आ गया, तो मनी को सेव करना शुरू करिए। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसा सेव करना पड़ेगा। वही आपको करने को बोला जा रहा है। और ये एक मेंटल पीस का कार्ड माना जाता है। तो जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, वो पीस आती हुई दिख रहा है। आपके पर्सन भी आपको ये पीस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेचर में आप अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ लोग हैं स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है, जेमिनाइज क्या आ रहे हैं आपके साइड।
ग्रेट, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, तो चेंज, शिफ्ट, न्यू बिगनिंग तो आ ही रहा है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, तो पुरानी चीजों को, मतलब पुरानी आपकी मेंटालिटी जो आपको परेशान कर रही है उसको रिलीज कर दीजिए, तभी नई चीजें आपको नजर आएंगी। तो पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। येलोइश कार्ड है तो आप एक हैप्पी मोड में जा सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एग्जैक्टली। तो आप अगर किसी सिचुएशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी। ट्रस्ट करिए एंजल्स पर। हम देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपका क्या फियर है, क्या चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो उन फियर को रिलीज करिए। मैंने बोला ना, आपको फियरिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। आपको अपने फियर को रिलीज करके एक मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, मैजिक कार्ड से निकल ही आया यहाँ पे मैसेज, मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। तो आपके घर का एटमॉस्फेयर अगर कंफ्लिक्टिंग भरा हुआ था या आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे थे, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। न्यू फ्रेंड्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप्स हैं वो स्ट्रांग हो रही है, मतलब आपका ट्रस्ट काफी लोगों पे बनने वाला है। कुछ लोगों के फेस रिवील हो सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा डिग्रेडेड पर्सन है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली। तो आपको ना यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए। कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको देके रखी है। जरूर प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स को, उन फियर को कैसे रिजॉल्व कर देते हैं पल भर में। तो उन चीजों के लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, उन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए। आपके चारों ओर वो चीजें होती रहती हैं, आप नोटिस तो करिए। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड शो करते रहना है आपको। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।